झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। इस चर्चा के दौरान कई ऐसे जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया गया, खास करके पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, या इसमें कहीं ना कहीं एक जो चर्चा थी वो थी नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति जो अब तक नहीं हो पाई है, उसे लेकर के भी सत्ता पक्ष विपक्ष भी ये कह रहा था कि सबसे बड़ी जो पार्टी होने का दम भरती है भारतीय जनता पार्टी, वो अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन करने में विलंब रही है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं होने के कारण कई पद जो हैं वो रिक्त हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और देखिए यहाँ पर चंपई सोरेन जी, दादा नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। दादा हो जाएगा, दादा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बड़ा पार्टी है हमारा, वो भी हो जाएगा, ज्यादा हड़बड़ी होने का जरूरत नहीं। दादा एक सवाल है, बालू को लेकर जो सदन में सवाल उठते हैं, आप बालू हो चाहे कुछ हो, यहाँ हर चीज अभी सरकार हर जगह में अभी सक्षम नहीं हुआ है। नया नया जनादेश फिर प्राप्त किया है, कुछ दिन इंतजार करो, देखते जाओ, उसी तरह सफल रहेगा। आप लोग का आक्रामक रुख भी तो नहीं दिख रहा है। अब ये भी से काहे करेगा, नया नया जनादेश दिया है, थोड़ा टाइम चाहिए कि नहीं, उसको देखते रहिए ना। चले, नेता का चुनाव कब होगा? कब होगा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव? देखिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी थे और इन्होंने कहा कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का जो चेहरा है वो सबके सामने होगा। और देखिए लगातार जो विधायक हैं वो सभी सत्र समाप्ति के उपरांत अब यहाँ से धीरे धीरे कर निकल रहे हैं। लेकिन पूरी चर्चा अगर कहें तो आज के सदन में जो मैट्रिक की जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसका मुद्दा काफ़ी हावी रहा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा काफ़ी हावी रहा। यानी एक तरह से कहें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरते हुए दिखे और कहीं ना कहीं हंगामा ही बीच में होते रहा। और इस वक्त देखिए बीजेपी के विधायक हैं, सदन में बालू को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठा और सरकार जो है इस पर उत्तर ही नहीं दे पाई। सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं कि बालू की किल्लत या फिर महंगा बिक रहा है। नहीं मानने से नहीं होगा ना, सरकार ही बालू एक्चुअली बेचवाती है, काला बाजारी सरकार ही करवाती है। काला बाजारी इसलिए सरकार करवाती है, मैं इसलिए कह सकता हूँ, आप बालू घाट का ऑक्शन क्यों नहीं करते हैं, बालू घाट नीलामी क्यों नहीं करते हैं, टेंडर क्यों नहीं करते हैं, आप लीगल घाट हर जिला में 10 ठो 5 ठो चिन्हित क्यों नहीं करते हैं। जब लीगल घाट नहीं होगा तो इलीगल जनरेट होगा बालू। आज यहाँ का भी बालू बिक रहा है इलीगल तरीका से। आपने देखा होगा कल के अखबार में, आज के अखबार में छपा है, जब पलामू के पाटन में दरोगा और डीएसपी पर बालू माफियाओं ने किया हमला, डीएसपी गंभीर चोट से हुए घायल, कंजाबड़ा में लगा है चोट, डाल्टनगंज के डॉक्टर रेफर कर दिया कि जाइए डीएसपी साहब रिम्स में एडमिट हो जाइए। यही है लॉ एंड ऑर्डर, यही है बालू का खेला। नदी जाने से लॉ एंड प्रशासनिक पदाधिकारी डरते हैं, यही है विषय। अच्छा नेता प्रतिपक्ष का आप लोग चयन नहीं कर पा रहे, कई पद है जो रिक्त रह जा रहा है। चलिए नेता प्रतिपक्ष का चयन बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। बालू के लिए चिंता करिए कि बालू का कैसे टेंडर हो, ऑक्शन हो और आदमी को सुलभ तरीके से बालू मिले, उसका चिंता करना है। नेता प्रतिपक्ष का जल्दी होगा, हो जाएगा एकदम निश्चित, बहुत जल्द। बिल्कुल। देखिए ये बीजेपी के विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी, गढ़वा से विधायक है और पूर्व में जो मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर, उनको परास्त करके ये सदन पहुंचे और इन्होंने कहा कि बालू का जो मुद्दा है वो राज्य में काफी गंभीर है। तो देखिए यहाँ सब तरह विधायक जयराम महतो भी हैं। और देखिए यहाँ पर विधायक जयराम महतो जी भी हैं। देखिए अब राज्य इनके हाथों में है, राज्य को सत्ता की चाबी। और देखिए इस वक्त मंत्री इरफान अंसारी भी निकले हैं सदन से बाहर। अरे आराम से मंत्री जी नीचे आ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है अरे नीचे जा रहा है, ठीक है थोड़ा अंदर रखिए। देखिए सीपी सिंह जो है
मैंने आज सदन में कहा उनको, ये सदन है और सदन में जनता की बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है, उनकी आवाज को उठाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सदन। लेकिन देखिए, इतने अनुभवी होने के बाद कविता पढ़ रहे हैं। मैंने कहा उनको, ये सदन है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है। इसलिए मैं उनको रोका, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, राज हमारा है, झारखंड हमारा है। कविता पढ़ने के लिए आपको यहाँ विधायक नहीं बनाया है, कविता पढ़ना है। मैं बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, आप आइए वहाँ पर और मैं आपको वहाँ पर बुलाऊंगा और एंटरटेन कराऊंगा और सम्मान भी कराऊंगा, साल भी उड़ाऊंगा, लेकिन सदन में कम से कम बख्श दे। धन्यवाद। मंत्री और देखिए यहाँ पर वरिष्ठ विधायक हैं सीपी सिंह जी, वो भी सदन से जा रहे हैं। सर एक बार ब्रेक लगा हो जाएगा। अरे किसी को, अरे मुझे क्या, मैं क्या किस बार खाऊं क्या भाई? बालू किसी को नहीं मिल रहा, आम आदमी को नहीं मिल रहा, बालू ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है, सच्चाई है। मतलब विधायक जी को भी ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है? सबको खरीदना पड़ रहा है, क्यों नहीं? बालू खरीद रहे हैं तो सच्चाई है, झूठ? एक बार रुको यार, झूठ क्यों बोलूं? सच्चाई ये है कि बालू जब जब हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आती है, बालू की किल्लत हो जाती है। 2013 में भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी यही स्थिति थी। बालू बॉम्बे की कंपनियां बाहर भेजती थी, फिर आए 19 में, उसके बाद से बालू की किल्लत है। हाँ, बीच के 14 से 19 में रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय बालू सभी को मिलता था, खुलेआम मिलता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, पेपर लीक का, प्रतियोगी परीक्षा के बाद पेपर लीक हो गया है। बॉम्बे की कंपनियां बाहर भेजती थी, फिर आए 19 में, उसके बाद से बालू की किल्लत है। हाँ, बीच के 14 से 19 में रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय बालू सभी को मिलता था, खुलेआम मिलता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, पेपर लीक का, प्रतियोगी परीक्षा के बाद पेपर लीक हो गया है। मैंने तो उसके बारे में कहा ना कि मैट्रिक की परीक्षा का पेपर लीक। अच्छा, इरफान अंसारी जी ने कहा है कि आप कविता आकर के यहाँ पढ़ने लगते हैं, कोई मुशायरा नहीं है। अरे भैया, उससे क्या मालूम, वो तो नकली डॉक्टर है यूक्रेन वाला, तो उसको ना डॉक्टरी है ना कविता का ज्ञान है, वो क्या बोलेगा? न डॉक्टरी का ज्ञान है न कविता का ज्ञान है। अरे भाई, इतना हिम्मत रखता हूँ, जोड़ता हूँ, जोड़ के सदन के अंदर उसको रखता हूँ। जो सारे मामले थे, जो उसने असत्य का पुलिंदा रखा, उसको तो मैंने जोड़ा है। उन्हें दिक्कत क्या है? बालू पर कहा है कि हमारे यहाँ बहुत बालू है, हम 4 हाईवा भेजवा देते हैं, चाचा बराबर है। अरे भैया, तो भेजवा का नहीं दे रहे, कह क्या रहा है? भेजवा देना। मैं तो सदन के अंदर कहा कि 2 हाईवा बालू को मुझे जाना, जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, लेकिन भेजवा तो दीजिए। भेजवा दे तब ना, ये सब थेथर लोग। बिल्कुल। देखिए, ये बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, रांची से लगातार 7वीं बार निर्वाचित हुए हैं सीपी सिंह, और इन्होंने सदन में कहा कि बालू किसको मुफ्त में मिल रही है, ये सरकार बता दे। मैं एक विधायक हूं और विधायक को जब बालू नहीं मिल रहा है तो किसे आखिर बालू मिल रही है, और जितना पैसा लगेगा उतना पैसा ले ले, लेकिन मुझे निर्माण कार्य करवाना है और 2 ट्रक हाईवा बालू की जरूरत है। तो ये हाल है बालू का। झारखंड में एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को बालू की आवश्यकता है, वो सरकार से सदन के अंदर दुहाई दे रहे हैं। और देखिए, लगातार पेपर लीक का मामला हो, चाहे जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की, तमाम इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष आज काफी मुखर रहा। हालांकि सरकार की तरफ से कई चीजों को लेकर के स्पष्ट जवाब मिला। कुछ में उन्हें ये कहा गया कि पहले आप नेता प्रतिपक्ष का चयन कर ले। अब देखना होगा कि जो ये बजट सत्र की शुरुआत हुई है 24 फरवरी से, जो 27 मार्च तक चलेगा, ये बजट आम जनता के लिए कितना सार्थक होता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।